myself Ratan Kumar, and today we are going to study about class 11 physics chapter gravity. Let us understand what is gravity. Gravity क्या होता है, ठीक? तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये मेरा मार्कर है, अगर मैं इसे ड्रॉप करूं तो ये कहाँ गिरेगा? ये नीचे की तरफ ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगा। ये पेन चाहे अगर हम अज्यूम करें कि ये पेन नीचे ही क्यों गिरा, ये मेरे तरफ भी तो आ सकता है, साइड में भी तो गिर सकता है, लेकिन ये नीचे ही गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि देयर इज अ सर्टेन फोर्स व्हिच अप्लाइड बाय नेचर ऑफ फोर्स। ठीक, ग्रेविटी के बारे में हम लोग सब जानते हैं। आप सब ने न्यूटन जी के बारे में सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये इसका सेंटर मान लेते हैं m1 और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर m2। तो दोनों सेंटर के बीच, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के बॉडी के बीच, वो ग्रेविटी के कारण होता है। दोनों के अट्रैक्शन, और यहाँ पे इस दोनों के बीच का ये r डिस्टेंस हो गया। तो न्यूटन जी का कहना था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा F जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ m1 और m2 के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये m1 और m2 के। और उसके बाद क्या बोलते हैं, और जो इसका ये जो डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसका हम लोग ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। अगर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, what we get? ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तब हम इसको अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा m1 इंटू m बाई आर स्क्वायर। और ये हमारा जो प्रोपोर्शनल है इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब हम ये समझते हैं कि हमारा ये g क्या है। g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर माइनस पर स्क्वायर। अब इसका जो हमारे पास ये है, इसका यूनिट जो है, अब हम ये देखते हैं कि ये यूनिट कैसे आया है यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ से जानते हैं, ये हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हम देखते हैं कि ये इसका जो यूनिट है ये कैसे आया। यूनिट हम इसका यूनिट चेक करते हैं। इसका यूनिट अगर हम g को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा? F इंटू आर का स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो हम लोग फोर्स का यूनिट जान दें क्या? न्यूटन। रेडियस का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर स्क्वायर। और ये मास है, मास का क्या हम जानते हैं? kg। तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा से न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का स्क्वायर। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं कि g में जो वेरिएशंस आएंगे एक्सीलरेशन के थ्रू, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। उस पर पहले देखने से पहले हम लोग को
फ्री फॉल के बारे में हम लोग समझते हैं। जब भी कोई मूवमेंट होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ही जब कोई मूवमेंट एक्ट करेगा तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका मास मान लीजिए m0 है। अगर जब ये फॉल करेगा नीचे ग्राउंड के साइड में, तो ये जब बस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ही अगर जब एक्ट करेगा तो ये फ्री फॉल कहलाता है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि मान लीजिए इसको ये स्टोन मान लेते हैं और इसको पंख मान लेते हैं किसी पक्षी का, ठीक। अगर इसको हम इस रूम में अगर दोनों को एक साथ गिराएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, जिस पेपर को मैंने रब किया था वो गिर गया और ये पेपर धीरे धीरे गिरा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। अगर जब ये गिरेगा तो ऐसे से जो इसका ये मूवमेंट होगा फॉल का, इसमें इसको एयर ड्रैग लगेगा, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये धीरे धीरे गिरेगा। अब मान सपोज कि हम लोग इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तब उस कंडीशन में अगर दोनों का मास अलग अलग होते हुए भी अगर हम दोनों को एक साथ गिराएंगे तो दोनों एक साथ ही गिरेगा, ठीक। तो हमारा फ्री फॉल ये होगा। अब हम लोग चलिए समझते हैं केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर्स मोशन ऑफ प्लानेटरी ऑब्जेक्ट। केपलर जी का कहना था, जो केपलर हमारे जो साइंटिस्ट थे, इनका ये कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि आप हमारे तो इसके डिस्टेंस के ये क्यूब के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए हमारा ये टी स्क्वायर है, हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को अब हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हटाएंगे तो ये हमारा के लग जाएगा और डिस्टेंस का क्यूब। के हमारा क्या होता है? के हमारा होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स। ये हमारा होता है कि हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है फॉर ऑल प्लैनेट। थैंक यू।